students, today we will start with the class 10th linear equations in two variables. In the previous videos we have done to solve the linear equations by elimination method, substitution method, cross multiplication method. Today we will do some word problems on the linear equations, and we can first of all we will read the statement and we formulate the linear equations and then we will solve them. So I have taken one problem. There are two places A and B are 100 kilometer apart on a highway. हाईवे पर टू प्लेसेस हैं A एंड B और उनके बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर. ठीक है. वन कार स्टार्ट फ्रॉम A, एक कार A से स्टार्ट होती है, अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम पर दोनों प्लेसेस से A और B से दो कार स्टार्ट हो रही हैं. इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलती है विद डिफरेंट स्पीड्स, देन दे मीट इन 5 आवर्स, तो 5 घंटे के बाद वो आपस में मिल जाती है. If they travel towards each other means they are moving in the opposite direction, they are moving towards each other, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं. They meet in 1 hour, तो 1 घंटे के बाद मिलती हैं. What are the speeds of the two cars? तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देती हूँ तो इक्वेशन बनाना इजी लगेगा. कि मान लेते हैं हमारे पास है प्लेसेस A और B, डिस्टेंस है इनके बीच में 100 किलोमीटर. एक कार A से स्टार्ट हो रही है, एक B से, पहले दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है. तो मान लेते हैं जो कार A से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, राइट. और जो कार B से चल रही है उसकी स्पीड हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर. क्योंकि यहाँ पे हमारे जो टाइम है वो आवर्स में गिवन है, इसलिए यहाँ पे मैंने स्पीड में भी और डिस्टेंस किलोमीटर में गिवन है, तो इसे स्पीड हमने किलोमीटर पर आवर में ही सपोज किया. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम लिखते हैं. दे मीट आफ्टर 5 आवर्स, मान लेते हैं आफ्टर 5 आवर्स वो यहाँ मिलती है सी पॉइंट पर. तो यहाँ सी पॉइंट तक पहुँचने में कितना टाइम लगा है? 5 घंटे लगे हैं. तो अब हम देख सकते हैं कि कार A की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है. इसका क्या मतलब है कि 1 आवर में ये कितनी डिस्टेंस कवर करती है? x किलोमीटर. तो यहाँ A से C तक आने में उसको टाइम कितना लगा है? 5 आवर्स. तो A से C तक आने में डिस्टेंस कितनी कवर की? 1 आवर में x किलोमीटर, तो 5 आवर्स में कितना हुआ? 5x. इन द सेम वे जो कार B है इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, मींस 1 घंटे में 1 आवर में ये y किलोमीटर कवर कर रही है. तो 5 आवर्स में कितना कवर करेगी? 5y, यानी कि B से C तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 5y. क्लियर है यहाँ से डायग्राम से? तो अगर अब हम यहाँ डायग्राम देखें तो ये डिस्टेंस A से C तक का हमारा 5x है, B से C तक का 5y है. और अगर हम डायग्राम में देखें तो AC माइनस BC, क्लियर है, ये AB के इक्वल है. तो यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी. AC देखो कितना था? 5x, BC कितना है? 5y और AB कितना है? 100. तो यहाँ से हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई. इसको हम थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई. 5 से डिवाइड हो रही है कंप्लीट इक्वेशन, तो 5 से डिवाइड कर दो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20. तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट. अब सेकेंड कंडीशन लगानी है. इफ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो मान लेते हैं हमारे पास ये है, ये प्लेस A है, ये B है, एक कार इधर आ रही है तो दूसरी इधर आ रही है. ठीक है. स्पीड वही है x किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर भी y किलोमीटर पर आवर. अब 1 घंटे के बाद, मान लेते हैं 1 घंटे के बाद दोनों यहाँ मिल रही हैं, सी पॉइंट पर मिल रही हैं. तो 1 घंटे में, तो यहाँ तो क्लियर है 1 आवर में कितना कवर करती है ये? x किलोमीटर, यानी कि A से C तक का डिस्टेंस कितना हुआ? x किलोमीटर. क्लियर है. और ये 1 घंटे में y किलोमीटर कवर कर सकती है, तो B से C तक का डिस्टेंस कितना हुआ? y किलोमीटर. लेकिन ये टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है AB कितना है? 100. मीन्स वी कैन से AC प्लस BC इज इक्वल टू AB. AC is x, BC is y and AB is 100. So the second equation is x plus y is equal to 100. This is our second linear equation. Now we can solve these two linear equation by any method, by substitution method or by elimination method or by cross multiplication method. You can apply any method. Suppose by elimination method we are adding equation 1 and 2. We are adding minus y plus y will be cancelled out. X plus x कितना हो जाएगा? 2x. 100 प्लस 20 दैट इज 120 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 60. मीन्स कार A से जो कार चली थी उसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर है. सेम वे में हम y की वैल्यू भी यहाँ पे x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 40. मीन्स कार A से जो कार स्टार्ट हुई थी उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर
और बी से जो कार स्टार्ट हुई उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। नाउ लेट अस टेक वन मोर प्रॉब्लम। 2 women and 5 men can together finish a work in 4 days, ठीक। 2 women और 5 men एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 4 दिन में, अगर वो इकट्ठे करें तो सभी मिलकर। While 3 women and 6 men can finish it in 3 days, और सेम वर्क में अगर 3 women और 6 men करते हैं तो वो कितने डेज में खत्म कर लेते हैं? 3 डेज में। फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। तो हमें कैलकुलेट करना है कि एक अगर अकेली वुमेन अगर उस काम को करती तो वो कितने दिन में कर सकती है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है इसमें हमें कैपेसिटी को कंसिडर करना है कि एक वुमेन उस काम को अकेले कितने दिनों में कर सकती है, उसको हम सपोज करेंगे सेम वे में, क्योंकि मैन भी है तो एक मैन उस काम को कितने दिन में कर सकता है वो भी हमें सपोज करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ days taken by man to complete the work। मान लेते हैं एक आदमी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा था, सपोज कर लेते हैं कितने दिन में कंप्लीट कर रहा था, x डेज में, क्लियर। इन द सेम वे लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन मैन है ये, तो यहाँ पे वन वुमेन टू कंप्लीट द सेम वर्क। उसी काम को कंप्लीट करने में अगर एक वुमेन उस काम को अकेले करती तो कितने डेज में करती, सपोज कर लेते हैं कितने में, 5 डेज में, राइट। अब एक आदमी अगर उस काम को कंप्लीट x डेज में कर रहा है तो इसका मतलब उसका 1 डे का वर्क कितना हुआ। 1 डे का वर्क कैसे निकाला जाता है? अगर हम किसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम एक दिन में, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि हम रोज सेम क्वांटिटी ऑफ वर्क कंप्लीट कर रहे हैं तो दैट मीन्स 2 दिन में हम उसका हाफ पोर्शन कर रहे हैं, 1/2। अगर हम किसी काम को 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम एक दिन में 1/3 पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर एक आदमी उस काम को x डेज में कंप्लीट कर रहा है तो उसका 1 डे वर्क कितना हुआ, 1 डे वर्क ऑफ 1 मैन, एक आदमी का एक दिन का काम कितना हुआ, 1/x, राइट। इन द सेम वे 1 डे वर्क ऑफ 1 वुमेन, एक औरत का, एक वुमेन का एक दिन का काम कितना हुआ, 1/1, ठीक है। ये उनका 1 डे का वर्क है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। 2 वुमेन एंड 5 मैन। अब पहले में कितनी वुमेन थी, 2, और कितने मैन थे, 5। अब एक मैन का एक दिन का काम है 1/x, तो 5 मैन का कितना हुआ, 5/x। एक वुमेन का एक दिन का है 1/y, तो 2 वुमेन का कितना हुआ, 2/y, राइट। ये क्या है, ये 5 मैन का वर्क है और ये 2 वुमेन का वर्क है 1 डे का। ये ध्यान रखना है, ये उनका 1 डे का वर्क है। अब वो कंप्लीट कर रहे थे पूरे काम को कितने दिन में, 4 दिन में, 4 डेज में। तो 4 डेज में कंप्लीट कर रहे थे तो दैट मीन्स 2 वुमेन और 5 मैन का 1 डे वर्क कितना हुआ, 1/4। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे इक्वल टू 1/4। ये हमारे पास पहली इक्वेशन बनेगी। सेकेंड कंडीशन लगाओ। सेकेंड कंडीशन में क्या है, वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन। तो एक वुमेन का जो है, एक वुमेन का हमारा काम है कितना, 1 डे का 1/y, तो 3 वुमेन का कितना हुआ, 3/y। 6 मैन, एक मैन का 1/x है तो 6 मैन का कितना हुआ, 6/x, प्लस दोनों को प्लस कर दिया तो ये इकट्ठा निकल आया। वैसे वो पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 3 डेज में, तो 1 डे वर्क कितना हुआ, 1/3, राइट। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब ये बताइए क्या इज इट अ लीनियर इक्वेशन, नो, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, इस इक्वेशन को हमें लीनियर की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी विल रिड्यूस दिस इक्वेशन टू लीनियर फॉर्म। किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ वेरिएबल हमें अपॉन में दिए हुए हैं, तो लेट अस कंसिडर लेट 1/x इज इक्वल टू u। कोई और वेरिएबल का हम इसको नाम दे देते हैं, यू कैन टेक एनी वेरिएबल a b c d। so let us take 1/x is equal to u and 1/y as v, right। then this equation will become, तो देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, 5/x है, 1/x को हमने u मान लिया तो ये इक्वेशन बन जाएगी 5u। 2/y है, 1/y को हमने v माना है तो ये इक्वेशन बन जाएगी प्लस 2v इज इक्वल टू 1/4, राइट। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो।
1/4 है, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, यही लिख देती हूँ मैं 20u प्लस 8v इज इक्वल टू 1। क्लियर है। अब यहाँ देखो 1/x को u माना है तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास 6u प्लस 3v इज इक्वल टू 1/3, और इस 3 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास बनेगा 18u प्लस 9v इज इक्वल टू 1। राइट। नाउ दीज आर टू लीनियर इक्वेशंस। अब ये कौन सी इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस है। अब हम इनको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके हम यहाँ से u और v की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब u और v की वैल्यू हमें कैसे कैलकुलेट करनी है, यू कैन अप्लाई एनी मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सपोज वी आर अप्लाइंग एलिमिनेशन मेथड, सो फॉर एलिमिनेशन मेथड इनके पहले हमें कोफिशिएंट्स को सेम बनाना पड़ेगा। तो कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए सपोज हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन को 9 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 से। हम v का कोफिशिएंट सेम बना रहे हैं, ठीक है। तो v का कोफिशिएंट सेम बना रहे हैं। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करो तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 180u प्लस 72v इज इक्वल टू 9। इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 144u प्लस 72v इज इक्वल टू 8। करेक्ट। अब एलिमिनेशन मेथड हम लगा रहे हैं, दोनों कोफिशिएंट v के सेम हो गए, सेम साइन है, इसलिए इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस इक्वेशन में से इसको माइनस करना है, माइनस करेंगे, साइन चेंज, ये कैंसिल, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 36u इज इक्वल टू 9 माइनस 8 1, और u इज इक्वल टू 1/36। राइट, ऐसे ही आएगा। तो u इज इक्वल टू 1/36। अब u की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अब हमें v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, u की वैल्यू को कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। सपोज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा यहाँ से 18u, u की वैल्यू आई है 1/36 प्लस 9v इज इक्वल टू 1, और ये यहाँ से कैंसिल आउट, और 9v इज इक्वल टू हाफ को उधर ले जाओ, 1 माइनस हाफ 1/2, और v की वैल्यू आएगी 1/18। तो u की वैल्यू आई है हमारे पास 1/36 और v की वैल्यू आई है 1/18। अब u की वैल्यू अगर 1/36 है, हमने u को क्या कंसिडर किया था, u इज इक्वल टू 1/x, मतलब x का रेसिप्रोकल है। तो u की वैल्यू अगर 1/36 है तो दैट मीन्स x की वैल्यू क्या होगी 36, v की वैल्यू 1/18 है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ y, सो y की वैल्यू हो जाएगी 18। अब x को हमने क्या कंसिडर किया था, द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन मैन टू कंप्लीट द वर्क, कि एक आदमी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा 36 डेज में, और एक वुमेन जो है वो उस काम को y डेज में कंप्लीट करती है, तो y की वैल्यू 18 है, तो मीन्स वो एक वुमेन उस काम को कितने डेज में कंप्लीट कर रही है 18 डेज में।